हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो किसके बेसिस पे डिवाइड होते हैं। तो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं सेंट्रोमियर के बेसिस पे। क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रोमियर। तो याद रखना चाहिए अपने को सेंट्रोमियर की पोजीशन। देखिए, सेंट्रोमियर के पोजीशन से ही क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर अगर अपन ने देखे तो सेंट्रोमियर की पोजीशन मिडल साइड है। यहाँ पर हमने देखे तो मिडल से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और यहाँ पर अगर हमने देखे तो वो एंड के लास्ट एंड के थोड़ा सा नजदीक है, और यहाँ पर देखे तो वो है एकदम ऊपर की तरफ। तो चलिए, इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं चार टाइप्स में। तो सबसे पहला है, उसका नाम है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा है, उसका नाम है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और चौथा है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर क्रोमोसोम हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनके नाम भी आए होंगे, तो इनके नाम ग्रीक वर्ड्स में लिखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि ग्रीक वर्ड्स हमें पता है, ग्रीक का नाम आता है तो हमें एक बहुत बड़े राजा का नाम याद आता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ राइट, अलेक्जेंडर द ग्रेट यही राजा है जिसने पूरी दुनिया को फतेह किया था। आपको पता है, पूरी दुनिया को जीता था, बट उसकी लैंग्वेज ग्रीक थी। तो ग्रीक में कैसा होता है, पढ़ते हैं इस तरीके से। यहाँ पे सेंट्रिक दिख रहा है आपको, तो सेंट्रिक का मतलब होता है इसकी पोजीशन। पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे, सबसे पहले यही आपका नाम आ जाता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियम। सेंट्रोमियम इज मिडल, कहाँ पे रे, मिडल में, यानी कि इसकी पोजीशन कहाँ है, बीच में। तो इस तरीके से इट इज प्रेजेंट इन द मिडल। अगर आप गौर से देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, मिडल में प्रेजेंट है। इसकी पोजीशन कहाँ पर है, मिडल पे है। तो ये किस तरीके से दिख रहा है, ये दिख रहा है वी शेप में। जी हाँ, ये कहाँ पर कैसा दिख रहा है, आप अगर गौर से देखें तो इसका शेप है वी शेप दिख रहा है। तो ये लुक लाइक्स कैसा है, वी शेप है। देखिए, जो बच्चे सीईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके वास्ते ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप किस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप है वी शेप। वी शेप क्रोमोसोम, या फिर आपको ऐसा भी आता है एग्जाम में, विच इज द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज वी शेप। कौन सा ऐसा क्रोमोसोम रहता है जो वी शेप रहता है, तो आपको ऑप्शन देगा 1 2 3 4। ओके, उसको ऑप्शन देगा आपको 1 2 3 एंड 4। तो आपको लिखना पड़ेगा इसका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ही क्रोमोसोम जो रहता है वो कहां पर रहता है, मिडल पोजीशन में, और किस तरीके से दिखता है, वी शेप में। और ये ह्यूमंस में प्रेजेंट रहता है, याद रखिए, ये ह्यूमंस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या रहता है, तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में इट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मिडल, यानी कि मिडल से थोड़ा सा नीचे, यानी कि थोड़ा सा दूर। जैसा कि हम बोलते हैं हमारे घर से क्लासेस या हॉस्पिटल सब अवे फ्रॉम द होम है, यानी कि थोड़ा सा दूर है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपने देखे तो क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम है ये अवे फ्रॉम द मिडल है, यानी कि मिडल से थोड़ा सा दूर की तरफ है। इट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मिडल। और ये कैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक एल शेप, ये एल शेप की तरह दिखता है। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और ये ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं रहता है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो कहां प्रेजेंट रहेगा, ये प्लांट्स में प्रेजेंट रहेगा। इट प्रेजेंट इन प्लांट्स। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सॉरी, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में इट इज प्रेजेंट नियर टू दी वन एंड, यानी कि एक एंड के नजदीक प्रेजेंट होगा। देखिए आप, ये जो एंड दिख रहा है आपको, ये आपका रहता है टेलोमियर, ये आपका टेलोमियर रहता है। टेलोमियर के नजदीक जो है ये क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। यहां पर भी आपने देखे तो ये भी सेंट्रोमियर है।
यहां पर भी देखें तो सेंट्रोमियर है। तो इट इज प्रेजेंट नियर टू दी वन एंड, यानी कि एक एंड के नजदीक ये प्रेजेंट रहता है। इट लुक लाइक जे शेप, ये किस शेप की तरह दिखता है आपको? तो जे शेप की तरह दिखता है, ठीक है, ये जे शेप की तरह है और ये ह्यूमंस में प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद सबसे लास्ट है जिसका जो फंक्शन है, जो नाम है इसका, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? तो सिंपल है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में इट इज प्रेजेंट टिप ऑफ द रीजन। टिप ऑफ द रीजन का मतलब है एकदम ऊपर की, और ये देखिए ये टिप है, तो यहां पर ये प्रेजेंट है टेलोमियर। तो टेलोमियर की जगह क्या है? सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो सेंट्रोमियर एकदम टिप की तरह रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस वजह से उसे क्या कहेंगे हम? टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। कितना इजी है, इट इज प्रेजेंट टिप ऑफ द रीजन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मेटासेंट्रिक यानी कि पोजीशन मिडल, सब मेटासेंट्रिक यानी कि पोजीशन जो है वो मिडल से थोड़ा सा दूर। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, पोजीशन कहां है? एक एंड के थोड़ा सा नजदीक। और लास्ट में टेलोसेंट्रिक, उसकी पोजीशन है इट इज प्रेजेंट टिप ऑफ द रीजन। इट लुक लाइक जे आई शेप, स्मॉल आई जो रहता है वो इस तरीके से दिखता है। और ये याद रखिए कि ये जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इसी तरीके से आपको ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अगर थ्योरेटिकल पार्ट में भी आता है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।